डिस्कस करेंगे क्लास 9th का मैथ्स का चैप्टर लाइंस एंड एंगल्स का पार्ट 2। तो पार्ट 1 बच्चों ने जिन बच्चों ने ना देखा उसको जरूर देखें, उसमें कई प्रॉपर्टीज और सॉल्यूशन है। तो आज हम लोग पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे। कुछ एक दो क्वेश्चन 6.1 के, उसके बाद 6.2 के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो एक हमने यहाँ देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, फिफ्थ क्वेश्चन 6.1 का। यहाँ पे गिवन है POQ इज ए लाइन इन विच OR परपेंडिकुलर टू OP। PQ OR जो है परपेंडिकुलर गिवन है PQ पे, और एक अनदर है OS which lies in between OP and OR। तो ये कोई रे जो है OS OP और O के बीच में लाइज कर रही है। ये गिवन देखिए जो वैल्यू क्वेश्चन में दी थी तो वो गिवन प्रॉपर्टीज हो गई, और उसके नीचे दिया फाइंड करना है। यहाँ पे देखिए ROS एंगल ROS दिस वैल्यू ROS इज इक्वल टू 1/2 एंगल QOS माइनस एंगल POS। तो इस तरह से प्रूव करना है। तो प्रॉपर्टीज वही लगेगी लाइन एंगल की, जो मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि कौन कौन से एंगल फॉर्म होते हैं लाइंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस या इंटरसेक्टिंग लाइंस है, तो वहां पे कौन कौन से एंगल बनेंगे, तो उसी वही प्रॉपर्टी को यूज करना है। तो ये देखिए सॉल्यूशन क्या करेंगे यहाँ पे, क्योंकि प्रूव ही करना है तो क्या लिखेंगे, प्रूव लिखेंगे। अब यहाँ पे हमें ये प्रूव करना है तो कंडीशन ये वाली लिखेंगे OR परपेंडिकुलर टू PQ। देखिए परपेंडिकुलर है तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर एंगल POR इज इक्वल टू एंगल QOR इज 90 डिग्री। देखिए परपेंडिकुलर है क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, POQ स्ट्रेट लाइन है तो ये पूरा 180 हो गया, और क्योंकि ये परपेंडिकुलर है तो बोथ एंगल्स आर 90 डिग्री। तो ये प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे। देखिए POR इज इक्वल टू QOR। अब POR देखिए कौन सा है, POR में दो एंगल बनने POS प्लस ROS। तो हम इसको जो है ब्रेक कर देते हैं। POR में दो एंगल बनने देखिए, तो दोनों को अलग ब्रेक करके लिखेंगे। तो इसको लिख सकते हैं एंगल POS प्लस एंगल ROS। POS ऐसे लिख सकते हैं, और POR को लिख सकते हैं POS प्लस ROS, और ये वैल्यू जो है ऐसी आएगी एंगल QOR। देखिए QOR ये वैल्यू आ गई। अब इसमें वो साइड ऐड करेंगे ROS, क्योंकि हमें ROS की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसमें ऐड करेंगे, क्या लिखेंगे, ऐड एंगल ROS इन बोथ साइड। तो ऐड कर दें तो देखिए क्या हो जाएगा, एंगल POS प्लस एंगल ROS तो ऑलरेडी गिवन था। अब एक ROS इन बोथ साइड, लेफ्ट और राइट दोनों साइड में ROS को और ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस के एंगल ROS इज इक्वल टू दिस वैल्यू एंगल QOR प्लस एंगल ROS। ये देखिए ROS जो हमने इक्वल के बोथ साइड, लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड ऐड किया। अब ये वैल्यू जो है POS को हम POS को ट्रांसपोज करके उधर ले आएंगे, तो ये जो है देखिए ROS प्लस ROS क्या वैल्यू आ गई, 2 एंगल ROS इज इक्वल टू ये देखिए QOR ये वैल्यू एंगल QOR प्लस ROS। तो इन दोनों एंगलों का अगर मिला दें QOR प्लस ROS को हम QOS बोल सकते हैं। तो इस वैल्यू को हम बोल सकते हैं एंगल QOS। देखिए यहाँ पे QOR ये वाला एंगल 90 डिग्री प्लस ROS, तो दोनों मिला दें तो हो जाएगा QOS। तो इस पूरे को वैल्यू QS बोल दिया, और ये वैल्यू जो है इस वैल्यू को ट्रांसपोज करेगी, इस वैल्यू को ट्रांसपोज करते राइट साइड में ले जाएंगे तो ये जाएगा माइनस एंगल POS। देखिए तो ये वैल्यू उसका ट्रांसपोज हुई और ये दोनों ऐड हो गई, तो 2 ROS और QOR प्लस ROS, QOR प्लस ROS दोनों मिला के QOS हो गया। अब जो 2 को जब नीचे ले आएंगे, क्योंकि 2 को जब ट्रांसपोज करेंगे हमें ROS की वैल्यू चाहिए, तो क्या बोल सकते हैं, और एंगल ROS और 2 उधर जाएगा तो ये डिवाइडेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, और वैल्यू जाएगी एंगल QOS माइनस एंगल POS। देखिए प्रूव करना है, सेम वैल्यू आ गई तो ये हो जाएगा प्रूव। तो इस तरह से सॉल्यूशन निकालना है, प्रूविंग करनी है इस तरह से। तो ध्यान रखें आप प्रॉपर्टी दी है, परपेंडिकुलर गिवन है, परपेंडिकुलर मींस ईच आर 90 डिग्री, यानी QOR एंड POR आर बोथ आर 90 डिग्री। अब POR को हमने ब्रेक कर दिया, POR ही पूरा एंगल है, इसमें POS प्लस ROS दो एंगल्स में ब्रेक कर दिया इस वैल्यू को देखिए, और ये वैल्यू QS रखी। फिर बोथ साइड ROS को दोनों साइड ऐड किया, लेफ्ट साइड में और राइट साइड दोनों को ऐड किया। नेक्स्ट स्टेप में POS को जब राइट साइड में ट्रांसपोज करेंगे तो देखिए ROS 2 टाइम्स है, यानी 2 ROS और QR प्लस ROS, तो QR ये प्लस ROS, तो दोनों एंगलों को मिला के हम QS डिफाइन कर सकते हैं इसको QS, और ये POS जब राइट साइड ट्रांसपोज होगा तो माइनस जाएगा, और 2 को जब ये लेफ्ट राइट साइड में ट्रांसपोज करेंगे तो हो जाएगा ROS,
इज इक्वल टू 2 राइट साइड जाएगा तो डिवाइड, यहां मल्टीप्लाई हो रहा है तो राइट साइड जाके डिवाइड हो जाएगा, यानी 1/2 और पूरी वैल्यू ब्रैकेट में आ जाएगी। यही प्रूव करना है, देखिए तीसरे से प्रूव करना है। इस पॉइंट नोट करें, फर्स्ट क्वेश्चन हमें यहां दिया हुआ है, ये फिगर दिया हुआ है, देखिए ए बी एंड सी डी टू लाइंस गिवन है, पैरेलल नहीं दी हुई है, हमें पैरेलल में प्रूव करना है कि ए बी एंड सी डी आर पैरेलल है। हमें देखिए शो करना है कि ए बी सी डी के पैरेलल है, ये हमें शो करना है। कंडीशन दी हुई है ए बी एंड सी डी टू लाइंस गिवन है और एक ट्रांसवर्सल कोई लाइन दी हुई है, कोई ले लेते हैं, एल ले लेते हैं इसको। एल जो है ये कोई ट्रांसवर्सल लाइन है, एल जिसको दोनों लाइनों को काट रही है, तो कई एंगल बन रहे हैं, देखिए 50 डिग्री बन रहा है, ये एक्स बन रहा है, यहाँ पे वाई 130, ये कुछ एंगल्स बन रहे हैं। हमें यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है सबसे पहले, तो फाइंड एक्स एंड वाई एंड देन सो दैट ए बी पैरेलल टू सी डी। तो यहाँ पे सॉल्यूशन देखिए क्या करेंगे, तो ये दोनों एंगल देखिए कुछ वैल्यू ले सकते हैं, जैसे ये दिया हुआ, इसको ले लिया P ले लीजिए और इसको Q ले लीजिए ऐसे। तो यहाँ पे देखिए दो एंगल बन रहे हैं, दोनों ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, और ये इधर ले लीजिए कुछ R ले लीजिए ये। तो ये देखिए दोनों एंगल जो है लीनियर पेयर बन रहे हैं, तो यहां बोल सकते हैं एंगल APR इज इक्वल टू A प्लस एंगल APQ। देखिए APR ये वाला एंगल और APQ ये वाला एंगल दोनों लीनियर पेयर बन रहे हैं, इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्या बोलेंगे, लीनियर पेयर, लीनियर पेयर एक्सम बोल सकते हैं, लीनियर पेयर एक्सम दोनों क्यों नहीं लीनियर पेयर बने, तो उस कंडीशन से ये वैल्यू 50 दी हुई है, 50 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एक्स की वैल्यू निकालिए 50 राइट हैंड टर्म्स बोलो तो, यानी एक्स आ गया 180 माइनस 50, 180 माइनस 50 यानी एक्स जो आ गया 130 डिग्री आ गया। देखिए लीनियर पेयर से एक्स की वैल्यू आ गई 130। सेकेंडली यहां पे देखिए दोनों एंगल जो बने हैं, यहां पे सेकंड जो बनेगा y इज इक्वल टू 130 डिग्री बोल सकते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल में देखिए दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये दोनों जो है वर्टिकली अपोजिट एंगल बन रहे हैं, तो क्या बोलेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल बन रहे हैं, ये आ गया। अब ये दोनों लाइनें जो है इंटरसेक्ट कर रही है, तो क्या लिखेंगे, लाइन AB and CD intersected by a transversal L हमने यहां लिया हुआ ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल L के द्वारा जो है इंटरसेक्ट हो गई दोनों लाइनें, और इंटरसेक्ट होने के बाद जो एंगल बन रहे हैं एंड द alternate interior angles are formed as x and y। देखिए दोनों लाइनें इंटरसेक्ट करिए, दोनों लाइनें जो है किसी ट्रांसवर्सल लाइन L से इंटरसेक्टेड हो रही है। देखिए AB and CD intersected by the line transversal L and the alternate interior angles are formed as x and y। तो ये alternate angle देखिए बन रहे हैं x और y। अब कंडीशन ये होती है if two lines are parallel then the alternate angles are equal। अगर दो लाइन पैरेलल है तो ऑल्टरनेट एंगल जो होंगे वो आपस में इक्वल होंगे। अगर हम इसको कन्वर्स फॉर्म में बोले तो क्या बोलेंगे, ऑल्टरनेट अगर एंगल इक्वल है तो लाइंस पैरेलल होंगी। तो यहाँ पे दोनों की वैल्यू इक्वल हो रही है, क्योंकि लिखेंगे बिकॉज x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 130 डिग्री ईच। या देखिए x भी और दोनों y 130 हो रहे हैं, x और y दोनों 130 हो रहे हैं, तो यहाँ पे ये ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल हो रहे हैं, तो उस कंडीशन से जो लाइन पैरेलल होंगी। तो क्या लेंगे, तो देयरफॉर AB पैरेलल टू CD, क्या लिखेंगे, बाय ऑल्टरनेट प्रॉपर्टी, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो इस तरह से शो कर सकते हैं, यानी ऑल्टरनेट अगर जो लाइन पैरेलल है तो ऑल्टरनेट एंगल जो बनेंगे वो इक्वल होंगे। अगर उसका कन्वर्स बोले तो अगर ऑल्टरनेट एंगल इक्वल हो रहे हैं तो जो लाइन जो होंगी वो पैरेलल होंगी। तो बस दोनों की वैल्यू निकाल लेनी है, कंडीशन यहाँ पे लगा देनी है कि लाइन जो ट्रांसवर्सल लाइन से दोनों इंटरसेक्ट हो रही है,
और जो अल्टरनेट एंगल बन रहे हैं जो आपस में इक्वल हो रहे हैं, दोनों अल्टरनेट एंगल जो हो रहे हैं वो आपस में इक्वल हो रहे हैं, उस कंडीशन में दोनों लाइनें जो होंगी वो पैरेलल होंगी। तो इस तरह सॉल्यूशन करना है। ये क्वेश्चन ये बोल रहे AB पैरेलल टू CD गिवन है, AB पैरेलल टू CD एंड EF परपेंडिकुलर टू CD। देखिए EF जो है CD पे परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर गिवन है और कंडीशन दी हुई GED बराबर 126। देखिए GED यानी ये पूरा जो एंगल है, ये पूरा एंगल ये 126 गिवन है, ठीक है। उस कंडीशन में AGE, एक तो ये वैल्यू फाइंड करनी है, AG इस एंगल को फाइंड करना है, GEF यानी ये वाला फाइंड करना है और FGE यानी ये वाला फाइंड करना है। ये तीन एंगल फाइंड करने हैं, तो एक एक करके लेते हैं। देखिए यहाँ पे लाइन पैरेलल दी हुई है, यानी AB जो है पैरेलल टू CD दी हुई है। देखिए AB और CD पैरेलल दी है और GE इज द ट्रांसवर्सल। क्या बोलेंगे? GE इज द ट्रांसवर्सल। तो ट्रांसवर्सल बनना है तो ये ऑल्टरनेट एंगल बनने, तो क्या बोलेंगे? देयरफॉर एंगल AGE इज इक्वल टू GED। AGE वाला एंगल इज इक्वल टू GED, एंगल GED। कौन सी प्रॉपर्टी लगी? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनने, तो AGE की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। GED देखिए, तो GED में दो एंगल बन रहे हैं यहाँ पे, तो AGE GED देखिए यहां तो इसको लिख सकते हैं एंगल AGE। GED को दो एंगल में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसको हम बोल सकते हैं एंगल GEF प्लस एंगल FED। देखिए वैल्यू, ये GED इज इक्वल टू GED। तो GED की वैल्यू आ रही है, वैल्यू GED की वैल्यू देखिए 126 है, तो ये तो वैल्यू ऐसी आ गई। तो GED की वैल्यू 126 लगा दीजिए, यानी फर्स्ट वैल्यू ये आ गई। देखिए क्योंकि AGE इज इक्वल टू GED ऑल्टरनेट प्रॉपर्टी से इक्वल हो रहे हैं। अब GED की वैल्यू क्योंकि गिवन है 126, तो ये फर्स्ट वैल्यू यही आ गई। इसके बाद हमें देखिए AGE इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो फर्स्ट वैल्यू आ गई। सेकंड GEF, तो ये GEF जो देख रहे हैं GEF, तो ये सॉरी GED, तो GED में दो एंगल बने, तो क्या बोलेंगे? एंगल GED। GED में दो एंगल देखिए, GED में GEF और FED दो एंगल बने, इसको लिख सकते हैं एंगल GEF प्लस एंगल FED। ये देखिए GED, ये पूरा एंगल में दो एंगल है, GEF और FED, तो दो एंगल बने, तो यहां पे इसको लिखेंगे एंगल GED इज इक्वल टू GEF। हमें GEF को फाइंड करना है, तो एंगल GEF और प्लस FED जो है, क्योंकि परपेंडिकुलर है, यहां पे क्या लिखेंगे? 90 डिग्री। यानी दिए कंडीशन बिकॉज FE परपेंडिकुलर टू CD। तो परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर के एंगल्स 90 डिग्री होते हैं, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। अब हमें देखिए फाइंड करना है, ये वैल्यू पूरी GED की वैल्यू दी है 126। देखिए GED की वैल्यू गिवन है, इज इक्वल टू आ गया एंगल GEF प्लस 90 डिग्री। तो 90 में जब राइट से लेफ्ट साइड ट्रांसफर करेंगे तो 126 माइनस 90 इज इक्वल टू एंगल GEF। ये वैल्यू आ गई और इसको माइनस कर दिया तो कितना आ गया? 36 डिग्री इज इक्वल टू एंगल GEF, और बोल सकते हैं और एंगल GEF 36 डिग्री। ये देखिए सेकंड वैल्यू दी है, यानी GED जो है दो एंगल बने GED में, देखिए GEF और FED, क्योंकि 90 डिग्री क्योंकि परपेंडिकुलर है, तो वैल्यू लगा दीजिए। और GED की वैल्यू दी थी 126, देखिए 126 और GEF हमें निकालना है, और FED जो है परपेंडिकुलर है, इसलिए 90 डिग्री हो गया। अब जब 90 में लेफ्ट साइड में ट्रांसपोज करेंगे तो ये 126 से माइनस हो जाएगा, यानी वैल्यू आ जाएगी 36, यानी GEF आ गया 36 डिग्री। तो एक वैल्यू दी आ चुकी है, देखिए एक वैल्यू आ गई, और लास्ट वाली ये वैल्यू निकालनी, FGE की वैल्यू निकालनी है। FGE इसको वैल्यू भी निकालना है, तो इसको निकालने में देखिए यहाँ पे दो एंगल बनते हैं, ये दोनों लीनियर पेयर बनते हैं, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे? एंगल AGE वाला एंगल और प्लस FGE प्लस एंगल FGE इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो प्रॉपर्टी क्या लगेगी? लीनियर पेयर एग्जाम हो रहा है ये। अब AGE की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, देखिए तो यहां पे वैल्यू लगा दें 126 प्लस एंगल FGE इज इक्वल टू 180 डिग्री। देखिए
126 राइट साइड में जाएगी तो माइनस जाएगी, यानी एंगल एफ जी इज इक्वल टू 180 माइनस 126, यानी एंगल एफ जी ई माइनस कर दे तो कितनी वैल्यू आएगी 54। तो थर्ड जो वैल्यू आएगी एफ जी ई की, ये एफ जी ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 54। तो बस यहाँ पे वैल्यू लगा देनी, कौन सा ए जी ई प्लस एफ जी ई दोनों लीनियर पेयर बने, देखिए क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, ये दोनों लीनियर पेयर बने, और ए जी की वैल्यू हम यहाँ पे 126 निकाल चुके, 126 लगा दें और 180 को, ये 126 को राइट साइड में जब ले जाएंगे तो 180 माइनस 126 हो जाएगा, और 180 में 126 माइनस कर देगा तो एफ जी ई की वैल्यू जो आ जाएगी वो 54 डिग्री आ जाएगी। तो इस तरह सोल्यूशन करना है। तो इसका मतलब है ये फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पे लिया हुआ है, तो यहाँ फिगर दिया हुआ है पी क्यू, देखिए फिगर दिया हुआ है यहाँ पे पी क्यू पैरेलल टू एसटी, कंडीशन दी हुई पी क्यू पैरेलल टू एसटी, पैरेलल दिया हुआ है, एंगल पी क्यू आर 110 ये दिया, पी क्यू आर 110 दिया हुआ, आर एस टी 130 गिवन है, हमें एंगल क्यू आर एस ये वाला एंगल, ये एंगल फाइंड करना है, क्यू आर एस ये वाला एंगल फाइंड करना है, बीच वाला एंगल, ठीक है। तो ये देखो दो एंगल दिए, इसको फाइंड करना है, ये दोनों लाइन पैरेलल दिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सॉल्यूशन में देखिए एक लाइन ड्रॉ करेंगे, तो यहां से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ऐसे कोई लाइन ड्रॉ कर दिए, एक लाइन ड्रॉ कर दी एक्स वाई, लिखेंगे ड्रॉ ए लाइन एक्स वाई पैरेलल टू एस टी। ये लाइन जो है एस टी के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी, ये लाइन जो है एस टी के पैरेलल ड्रॉ कर दी। अब क्या लिखेंगे, बिकॉज एस टी पैरेलल टू पी क्यू। अब क्योंकि ये लाइन हमने इसके पहले ड्रॉ की हुई है और एस टी जो है पी क्यू के पैरेलल ऑलरेडी गिवन, ये गिवन है देखिए, क्योंकि एस टी जो है पी क्यू के पैरेलल है और एक्स वाई जो है एस टी के पैरेलल है, यानी तीनों जो है एक दूसरे से पैरेलल हो जाएंगी। तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर एक्स वाई पैरेलल टू पी क्यू पैरेलल टू एस टी, तीनों एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे, देखिए तीनों पैरेलल हो जाएंगी। अब इन दोनों को लेते हैं तो क्या लिखेंगे, और पी क्यू पैरेलल टू एक्स वाई, देखिए ये दोनों लाइन पैरेलल होगी, तीनों पैरेलल है, हम इन दोनों को लिया तो पी क्यू पैरेलल टू एक्स वाई, और क्यू आर जो इसमें ट्रांसवर्सल है, क्या लिखेंगे, एंड क्यू आर इज ए ट्रांसवर्सल है। तो ये जो है अल्टरनेट एंगल बनेंगे, तो क्या बोलेंगे, देयरफॉर एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल क्यू आर वाई, एंगल क्यू आर वाई, देखिए ये वाला एंगल पी क्यू आर और क्यू आर वाई, ये पूरा जो है अल्टरनेट एंगल बनेंगे यहां पे। तो क्या बोलेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहा है यहां पे। अब यहां पे देखिए पी क्यू आर की वैल्यू दी है 110, और ये वैल्यू जो है ये हो जाएगी एंगल क्यू आर वाई, ये फर्स्ट वैल्यू छोड़ दी हमने इक्वेशन के फॉर्म में एज इक्वेशन। अब यहां देखिए ये दोनों जब पैरेलल है, जब इन दोनों पैरेलल लेते हैं एस टी पैरेलल टू एक्स वाई, इन दोनों पैरेलल लेते हैं तो ये दोनों पैरेलल है, और ये जो है ऐसा जो इसमें ट्रांसवर्सल है, तो क्या लिखेंगे, एंड एस आर इज ए ट्रांसवर्सल है। तो यहां पे भी देखिए ये एंगल दोनों है, कौन से एंगल एस आर वाई प्लस एंगल टी एस आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। देखिए कौन सा एंगल, एस आर वाई, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों, क्योंकि लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये दोनों कौन से एंगल है, एंगल ऑन द सेम साइड इन ए ट्रांसवर्सल, या बोल सकते हैं कोइंसिडेंट एंगल्स। तो दोनों का सम 180 होता है, ये भी प्रॉपर्टी पे सो किया हमने पार्ट वन में। तो को इंटीरियर एंगल बनने इसको बोलेंगे को इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स बनने। देखिए एस आर वाई ये है और एस आर टी, इसकी वैल्यू 130 है, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, क्या आ जाएगा, एंगल एस आर वाई प्लस एंगल इसकी वैल्यू आ रही है 130 इक्वल 180 डिग्री। देखिए तो ये इसकी वैल्यू ट्रांसपोज करेंगे, यानी एस आर वाई आ जाएगा 180 माइनस 130 डिग्री, राइट साइड में देखिएगा तो माइनस हो जाएगा,
यानी एंगल एस आर वाई जो आएगा वो आ गया 50 डिग्री। देखिए एस आर वाई कौन सा, ये वाला एंगल जो आ गया 50 डिग्री आ गया ये। अब देखिए फर्स्ट वाले जो है क्यू आर वाई, देखिए कौन सा क्यू आर वाई, ये पूरा है, तो इसके अकॉर्डिंग में क्या लिखेंगे, इसको सेकंड ले लेते हैं, तो क्या लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से, देखिए ये दिया हुआ एंगल क्यू आर वाई इज इक्वल टू 110 दिया हुआ, देखिए हमें भी निकाला हुआ है। अब क्यू आर वाई में दो एंगल बनने, देखिए क्यू आर वाई में क्यू आर एस एक ये है एक ये, दो एंगल बनने, तो इसको हम लिख सकते हैं एंगल और एंगल क्यू आर एस प्लस एंगल एस आर वाई बराबर 110, ऐसे इसको कर सकते हैं। देखिए क्योंकि क्यू आर वाई में दो एंगल बनने, एक ये वाला एंगल एक ये वाला एंगल, तो क्यू आर एस यानी ये वाला प्लस एस आर वाई ये वाला, तो ये वैल्यू हमें फाइंड करनी है एंगल क्यू आर एस। अब एस आर वाई की वैल्यू देखिए निकाल चुके हैं यहाँ पे, एस आर वाई ये 50 डिग्री, तो इसकी जगह 50 डिग्री लगा दें 110 डिग्री 50 राइट साइड में ट्रांसपोज होगा, तो वैल्यू क्या आ गई देखिए दिस वैल्यू, यानी एंगल क्यू आर एस इज इक्वल टू 50 ट्रांसपोज होगा यानी 110 माइनस 50 डिग्री, यानी एंगल क्यू आर एस जो आ गया इसको माइनस कर दें तो 60 डिग्री आ जाएगा, यानी ये जो आएगा क्यू आर एस ये वाला 60 डिग्री के इक्वल होगा। फिर समझिए इसको, देखिए यहाँ पे पी क्यू पहले तो ऐसा भी हो, ये लाइन इसके पहले दी हुई है और एंगल क्यू पी क्यू आर ये 110 दिया हुआ, एस आर टी 130 दिया हुआ है, हमें फाइंड करना है क्यू आर एस, तो ये क्यू आर एस इसको फाइंड करना है। तो सबसे पहले कंस्ट्रक्शन करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे एक्स वाई विच इज पैरेलल टू एस आर एस टी, तो ये ड्रॉ ए लाइन एक्स वाई विच इज पैरेलल टू एस टी, ये इसकी पैरेलल होगी। अब बिकॉज एस टी पैरेलल टू पी क्यू, एस टी जो है पी क्यू के पैरेलल गिवन है, ऑलरेडी गिवन है, यहाँ पे देखिए ये गिवन है, तो यानी जो है अब एक्स वाई एस टी के पैरेलल है और एस टी जो है पी क्यू के पैरेलल है, यानी तीनों लाइनें जो है एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगी, तो देन वी कैन से दैट एक्स वाई पैरेलल टू पी क्यू पैरेलल टू एस टी, ये कंडीशन लगेगी। अब जब पी क्यू जो है एक्स वाई के पैरेलल लेते हैं, यानी इन दोनों को लेते हैं, तो पी क्यू पैरेलल टू एस टी, तो उसमें पी क्यू पैरेलल टू एक्स वाई, तो उसमें क्यू आर जो है देखिए ट्रांसवर्सल कवर कर रहा है, तो ये अल्टरनेट एंगल बनेंगे पी क्यू आर और क्यू आर वाई, तो ये अल्टरनेट एंगल बनेंगे। पी क्यू आर की वैल्यू 110 गिवन ऑलरेडी, देखिए क्यू आर वाई की वैल्यू जो है 110 आ जाएगी, यानी ये फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। सेम अगर इसको ले लेते हैं एस टी पैरेलल टू एक्स वाई, एस टी पैरेलल टू एक्स वाई एंड एस आर जो है इसमें ये देखिए ये ट्रांसवर्सल कवर कर रहा है, तो ये दोनों एंगल यानी एस आर वाई और टी एस आर दोनों जो है कोइंसिडेंट एंगल्स होंगे, इन दोनों का सब 180 होगा कोइंसिडेंट एंगल, ये प्रॉपर्टी लास्ट वीडियो इसको कर चुके हैं। तो यहाँ पे एस आर वाई की वैल्यू निकालनी है, टी आर एस देखिए टी आर एस ये 130 दिया हुआ, 130 को जब राइट साइड में ट्रांसपोज करेंगे तो एस आर वाई की वैल्यू जो आएगी 50 डिग्री आ जाएगी, देखिए ये वैल्यू आएगी 50 डिग्री। और फर्स्ट इक्वेशन में देखिए क्यू आर वाई जो है, क्यू आर वाई से भी हमने क्यू आर वाई में दो एंगल बनने, देखिए क्यू आर वाई में क्यू आर एस ये वाला एंगल और प्लस एस आर वाई ये दो एंगल बनने, तो इसको हमने क्यू आर वाई को हमने क्यू आर एस प्लस एस आर वाई में एक्सपोज कर दिया इज इक्वल 110। अब क्यू आर वाई की वैल्यू निकालनी है, एस आर वाई की वैल्यू हम 50 निकाल चुके हैं, इसकी वैल्यू 50 पुट करेंगे और राइट साइड में जब ट्रांसफर करेंगे तो वैल्यू क्यू आर एस की जो है 60 डिग्री आ जाएगी। तो इस तरह सोल्यूशन करना है, प्रॉपर्टी जरूर शो करें कि कौन सी प्रॉपर्टी हम यूज करें, उसके अकॉर्डिंग में स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन करें। तो इसमें देखिए ए बी पैरेलल टू सी डी दो लाइन गिवन है, ए बी पैरेलल टू सी डी, ए पी क्यू जो है ए पी क्यू 50 डिग्री दिया हुआ है, सेकंड दिया है पी आर डी, ये वैल्यू 120 पी आर डी 127 गिवन है, एक्स और वाई की वैल्यू बता दी, देखिए फाइंड करना है एक्स एंड वाई। तो क्योंकि दोनों लाइन पैरेलल गिवन है तो यहां निकालेंगे ए बी पैरेलल टू सी डी, ये गिवन है, देखिए सो जरूर है गिवन है। अब ये दोनों पैरेलल है तो ये ट्रांसवर्सल वर्क करिए, पी क्यू जो है ट्रांसवर्सल है, क्या लिखेंगे एंड पी क्यू इज ए ट्रांसवर्सल, ये ट्रांसवर्सल है, देयरफॉर एंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू एंगल पी क्यू आर इक्वल होगा, देखिए ए पी क्यू इज इक्वल टू पी क्यू आर, यानी ये एंगल इसके बराबर होगा, कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी होगी, ये क्या बोलेंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये बनेगी प्रॉपर्टी। देखिए तो ए पी क्यू यहां पे 50 दिया होगा बराबर ए क्यू पी, देखिए ए पी क्यू आर एक्स है और बोल सकते हैं एक्स इज इक्वल टू
50 डिग्री। तो एक सोल्यूशन तो ये आ जाएगा इस टाइप से। देखिए तो क्या है, बस दोनों पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहे हैं। तो ये 50 डिग्री के, ये एक्स के, यानी एक्स बराबर आ गया 50। सेम उसी टाइप से ये दोनों पैरेलल है। ए बी देखिए, ए बी पैरेलल टू सी डी गिवन है एंड पी आर जो है ट्रांसवर्सल है एंड पी आर इज ए ट्रांसवर्सल है। तो यहां पे भी दो एंगल बने, देखिए कौन से, ए पी आर, कौन सा ए पी आर, ये पूरा ए पी आर बराबर पी आर डी, ए पी आर बराबर पी आर डी, यानी कि बोलेंगे एंगल ए पी आर इज इक्वल टू एंगल पी आर डी। ये भी ऑल्टरनेट बने, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बने यहां पे। देखिए कौन से, ए पी आर, ये वाला पी आर डी के। तो ये ए पी आर जो है इसमें दो एंगल है, देखिए कौन कौन से, 50 प्लस वाई इज इक्वल टू पी आर डी। पी आर डी कितना है, 127 है। देखिए दिस वैल्यू, और वाई की वैल्यू निकालनी है तो 50 को राइट साइड में ट्रांसपोज करेंगे, तो ये y इज इक्वल टू आ गया 127 माइनस 50 डिग्री। देखिए तो y की वैल्यू क्या आ गई, 120 से माइनस कर दीजिए, कितना आ गया 77 डिग्री। माइनस कर दिया इसको, तो 127 में 50 माइनस कर दिया तो कितना आ गया 77 डिग्री, यानी x बराबर आ गया 50, यानी x बराबर आ गया 50 डिग्री और y जो आ गया वो 77 डिग्री आ गया। तो इस तरह से दोनों सोल्यूशन करने, सिंपल है, दोनों लाइन पैरेलल है। जब ये ट्रांसवर्सल है तो ये ऑल्टरनेट बनेगा, ए पी क्यू बराबर पी क्यू आर। तो ये ऑल्टरनेट बनेगा, तो ये 50 है तो x की वैल्यू 50 आ जाएगी। सेम इसी टाइप से ए बी जब पैरेलल सी डी है और पी आर इज द ट्रांसवर्सल, देन ए पी आर, ये पूरा एंगल ए पी आर इज इक्वल टू पी आर डी इक्वल होगा ऑल्टरनेट की प्रॉपर्टी से। और ए पी आर में दो एंगल बने, 50 प्लस वाई इज इक्वल टू पी आर डी 127 है। देखिए वैल्यू, और y की वैल्यू निकालनी है तो 50 को राइट साइड ट्रांसपोज करेंगे, तो y इज इक्वल टू 127 माइनस 50, यानी y जो आ गया 77 डिग्री आ गया। तो इस तरह सॉल्यूशन करें, इसको नोट करें और नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।